अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी, आज जो आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है काफ़ी दिन के बाद हो रही है, क्योंकि इन दिनों मैं काफ़ी बिज़ी रही हूँ और अभी भी बिज़ी ही चल रही हूँ। तो ये मैंने बस कुछ दिन के जो हैं ये बस छोटे-छोटे क्लिप जो हैं ये रिकॉर्ड कर लिए थे आप लोगों के लिए, एक एक वीडियो बना सकूँ और आप लोगों के सामने पेश कर सकूँ। तो बस इसी धुन में लगी हुई हूँ, जैसे कि आप लोग भी मतलब अपनी तैयारियों में लगे होंगे रमज़ानों की। तो यही सब सारे काम कर रही थी। तो कुछ ग्रोसरी आ रही है, कभी सब्ज़ी में आ रही है, कभी कैसे-कैसे आ रही है, तो वो कर के अपनी-अपनी जगहों पर जो है उनको रखा जा रहा है। यहाँ तो ख़ैर मैंने अब फ़िलहाल जो ये चावल धो लिए हैं मैंने ये, इनको मैं ड्राई करके और इनका एक पाउडर बना लूँगी। वो ये होता है ना, आप लोगों को जैसे पता ही है कि हमारे घर मीठा ज़्यादा खाया जाता है, तो अगर खीर-वीर वग़ैरह बनना होती है तो मतलब चावल होना चाहिए। मैं रखती हूँ पीस कर फ्रिज में करके रख देती हूँ एक जार में करके। तो ये उसी के लिए मैंने चावल जो धोकर इनको सुखाने के लिए, अभी अच्छा रात का टाइम है तो मैंने यही काउंटर पर ही रख दी है। अभी इंशाल्लाह सुबह को मैं इनको धूप में जो है थोड़े बहुत ड्राई कर लूँगी। तो फिर ये सारे काम भी चल रहे हैं और साथ-साथ शॉपिंग भी चल रही है। अब यहाँ बच्चों की जूते लेने के लिए हम आए थे शॉप पर, मार्केट आए थे। तो ये मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पर क्लिप ले लिए थे। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो फिर जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रोसरी जैसे-जैसे आ रही है, वैसे-वैसे मैं बस उसको स्टोर करती चली जा रही हूँ। तो यहाँ एग जो थे ये भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने मँगा लिए थे। तो ये फिर मैंने इनको करके बॉक्स में करके, जो मेरे पास एग बॉक्स है मैंने उसी में कर और इनको फ्रिज में रख दिए हैं। अब चलते हैं अदरक लहसुन की तरफ। तो अदरक लहसुन भी मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, पिसा हुआ। तो वो अब तक तो मैं प्याज़ लहसुन से ही काम चला रही थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था वीडियो में। तो ये ख़ैर रात का टाइम था, तो मैंने यहाँ पर इनको छील बनाकर मैंने रख दिया था। अभी इनको मैं जो है ना मतलब पीसूँगी नहीं, मैंने अभी तो ख़ैर फ्रिज में रख दिया। अभी सुबह को देखा जाएगा, क्योंकि सारा दिन हो रहा है काम करते-करते ही इंसान थक जाता है। तो बस अब फिर भी ये होता है कि बस अब रख दो, अब सुबह को देखा जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर शामी कबाब बन रहे हैं, इनकी भी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर ये शामी कबाब की तैयारी हो रही है। ख़ैर इनको भी उबाल कर पीस कर मैं रख दूँगी। अभी कबाब जो है या वो नेक्स्ट डे जो है वही बनेंगे, क्योंकि वही कि एक इंसान क्या-क्या करे, किधर-किधर को देखे, वो वही बात हो गई। तो फिर अंदर से आवाज़ आती है कि बस अब अपने ऊपर रहम करो, थोड़ा लेट या बैठ जाओ। तो यहाँ पर शामी कबाब जो हैं ये हमारे तैयार हो गए। अब ये नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर ये जो था काउंटर का जो प्लास्टिक था ये मेरा बहुत ख़राब हो चुका था। तो ख़ैर कुछ तो मैंने इसको यूज़ में ले लिया और कुछ जो था मैंने उतार कर इनको उसको रख दिया है वैसे सँभाल कर के, अभी हो सकता है किसी न किसी यूज़ में आ जाए वो। तो ख़ैर यहाँ पे मैं मार्केट जाना ही हो रहा है, कभी 1 दिन बीच 2 दिन बीच मार्केट भी जा रही हूँ, घर के भी सारे काम देख रही हूँ। क्योंकि अब रमज़ान में बस ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस अब आने ही वाले हैं रमज़ान। तो यहाँ पर ये मैंने प्लास्टिक जो था ये वाला कर दिया। अच्छा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब पसंद बस मजबूरी में मैंने लिया, मुझे जो पसंद था वो साइज़ से मिल नहीं पा रहा था। तो ख़ैर फिर मैंने ये ले लिया, मैंने कहा चले ना से हाँ तो हो जाए। अब अच्छा, जो जो थोड़ी बहुत चीज़ें रिफ़िल होने की हैं वो भी साथ-साथ मैं करती चली जा रही हूँ, क्योंकि ये मैं यहाँ पर रखती हूँ थोड़ा बहुत सर्फ़ किचन में। तो जो-जो चीज़ें मतलब रिफ़िल करने की हैं वो भी कर रही हूँ, जो-जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उनको उनकी जगहों पर रख रही हूँ, कि सारी चीज़ें बस अपनी तरफ से मैं ये चाह रही हूँ पूरा-पूरा मेरा जो है ना मैं पूरे काम अपने निपटा दूँ। कोई रमज़ान में ये आवाज़ नहीं आए मुझे कि ये साबुन नहीं है, यहाँ पर सर्फ़ नहीं है, यहाँ पर शैम्पू नहीं है। तो बस रमज़ानों में ये होता है कि बस ये टाइम टेबल एक बना हुआ होता है ना, वो तो सभी लोग बनाते हैं। तो बस ये होता है कि बस अपने जो काम है वो जल्दी से निपटाओ, अपनी नमाज़ रोज़ा और अपने जो कुरान है वो बस हो जाए टाइम पर। तो ख़ैर ये अब यहाँ पर कबाब मैं बनाने लगी थी। यहाँ पर ये सब मैंने पहले इसका ये जो था ये सब काटा-कूटा। अच्छा, ये मैंने चॉपर से कुछ नहीं करा, ये सब सिर्फ़ पता नहीं क्या मुझे किस धुन में थी कि लेकर सब छुरी से ही काटा है सब कुछ मैंने, नाइफ़ से ही। और चॉपर का ख़ैर ध्यान ही नहीं रहा। और ये मैं जो अभी दिखा रही थी आपको बास्केट, ये भी लेकर आई थी छोटी-सी, बस मुझे अच्छी लगी और मैं ले आई। ख़ैर कोई ज़्यादा महँगी नहीं थी, 20 रुपए की थी तो मैंने ले ली थी। अब ये कबाब तो बना लिए हैं मैंने, मगर इनको बनाने में बड़ी देर लगी है। आप लोगों को तो बस मैंने इधर दिखाया और इधर आप कबाब बने हुए दिख रहे हैं। अब मैंने सोचा चले ये तो अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। अब मैंने इधर अदरक लहसुन भी सारा पीस लिया, अदरक लहसुन एक जार में करके रख दिया है।
और बाकी ये ट्रे में मैंने इसकी क्यूब्स बना ली हैं। अब की बार मैंने ज़्यादा पीसा है, क्योंकि ये होता है मेरे साथ कि आखिर के जो रोज़े होते हैं उसमें कम पड़ ही जाता है, तो फिर मुझे पीसना पड़ता है, वो बहुत बुरा लगता है मुझे। तो मैंने कहा अब की बार मैं थोड़े क्यूब्स बना लेती हूँ, थोड़ा मैं जार में करके रख लेती हूँ। तो वही मैंने थोड़ा जार में कर लिया और थोड़े क्यूब्स बना लिए। अब इधर मैं करने लगी थी, मैंने ना शक्कर को पीस रही थी मैं। थोड़ा सा पाउडर था मेरे पास, तो मैंने कहा मैं और जार भर के इसका रख लेती हूँ, क्योंकि इसकी भी रमज़ानों में ज़रूरत पड़ी जाती है। जैसे हम वो वाला बनाते हैं ना, क्रीम कस्टर्ड होता है, सही कह रही हूँ मैं शायद, हाँ वो वाला। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है वॉइस ओवर कर रही हूँ तो, क्योंकि आज ही बहुत थकी हुई हूँ मैं तो मैंने वो पहले तो वो कर लिया, सारी शक्कर को पीस लिया। अब मैं यहाँ पर फिर मैंने, हाँ वो चावल जो मैंने भिगो कर रखे थे आप लोगों के सामने मैंने दिखाए, फिर मैंने आज उसको थोड़ी सी धूप लगा ली थी सुबह में, थोड़ी देर धूप में रख दिया, तो बिल्कुल ही ड्राई हो गए थे वो। तो अब मैं उनको जो है चावलों को भी मैं पीस लूँगी, खूब अच्छे से उसका ही पाउडर बना लूँगी, तो वो खीर वगैरह के लिए काम में आएंगे। कुछ रमज़ानों में काम आ जाएंगे, और कुछ ईद पर अगर बनेगी खीर वगैरह तो उसमें काम में आ जाएंगे, या नहीं भी आएंगे तो मतलब फ्रिज में होते हैं ना, तो ये होता है कभी अगर खीर बनाना होती है तो मुझे परेशानी नहीं होती है, मैं झट से जाती हूँ और फट से डाल देती हूँ मैं दूध में तो मेरी खीर जल्दी से बन जाती है। मुझे ये झंझट नहीं होती है कि मैं चावल धोऊँ पीसूँ करूँ, तो बना कर रखती हूँ मैं। खैर, तो यहाँ चावल भी सारे पीस गए थे, अब मैं इसको जार में करके और ये भी मैं अपने फ्रिज में रख दूँगी। तो ये सारे काम करे मैंने, और फिर इसके बाद, और हाँ थोड़ी बहुत मैंने घर की भी अपनी डेकोरेट किया है मैंने अपने घर को, तो मैं वो आपको आगे दिखाऊंगी। तो आप मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और अभी बहुत चीज़ें रह गई हैं अभी पीसने पिसाने की, अभी वही कि मैं इसमें अगर मैं शामिल करती तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाता। इंशाल्लाह मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी, इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं कल को फिर एक ये वीडियो बनाकर आप लोगों को तक पहुंचा सकूं। तो यहाँ पर ये आप थोड़ा बहुत जो मैंने डेकोरेट करा है अपने किचन को, ये कुछ चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ करा है मैंने दोबारा से। तो ये आप बताएं मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा घर, मेरा किचन। और आज तो बहुत ही थकन हो रही है। खैर मुझे, मैं सच बता रही हूँ, अभी तो बहुत काम है मेरा, बहुत काम है। खैर इंशाल्लाह अल्लाह पाक करा ही देंगे खैर वो भी काम। तो ये देखिए ये मनी प्लांट्स वगैरह सब। तो अच्छा ठीक है, चलती हूँ फिर मैं। आप लोग मुझे दुआ में याद रखना, मैं आपको दुआ में याद रखूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलूँगी आप लोगों से, तब तक के लिए मुझे रखना दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।